Good morning, 7th class students. Today I will teach you chapter number 5, the noun numbers. ठीक है, नाउन हम पढ़ चुके हैं. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स. नाउन के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. उसके अलावा नाउन नंबर्स में भी डिवाइड होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे. नाउन्स हैव 2 नंबर्स. नाउन के कितने नंबर्स होते हैं? 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है सिंगुलर, सेकंड है प्लूरल. आपने सिंगुलर और प्लूरल बहुत बार पढ़ा है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं. वो भी एक नाउन के पार्ट्स ही होते हैं. अब सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन को एक्सप्लेन करेंगे. ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स इज सेड टू बी सिंगुलर. सिंगुलर नाउन वो होते हैं जिसमें किसी वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस या वन थिंग की बात की जाती है, जैसे बॉय, काउ एक्सेट्रा. सेकंड है प्लूरल. ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल. प्लूरल नाउन वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की बात की जाती है. जैसे कि अपन ने सिंगुलर में बोला था बॉय, लेकिन प्लूरल में हम क्या बोलेंगे? बॉयज. यानी सिंगुलर में एक बॉय की बात की जा रही थी और प्लूरल में बहुत सारे बॉयज की बात की जा रही है. ऐसे ही काउ, सिंगुलर में एक काउ की बात की गई, ऐसे ही प्लूरल में काउज यानी बहुत सारी काउज की बात की जा रही है. Plurals are generally formed by adding SES, IES, VES to the singular form. Plural हमेशा सिंगुलर में SES, IES, VES को ऐड करने से ही प्लूरल बनते हैं. ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल नाउन. और जो काउंटेबल्स नाउन होते हैं ना, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म उन्हीं की बनती है. यानी प्लूरल नाउन में वही चेंज हो सकते हैं. करेक्ट यूज रिगार्डिंग नंबर ऑफ नाउन्स. ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड. प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन हैव नो प्लूरल्स. प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये आप अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं. और जितने भी प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन होते हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं. जैसे कि जयेश यानी किसी का नाम है, माया, दिल्ली, लंदन, इनके अपन प्लूरल बना सकते हैं क्या? नहीं. लव, एयर, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इनके अपन प्लूरल बना सकते हैं? नहीं. कॉपर, आयरन, ग्रास, मिल्क, वुड, इनके अपन प्लूरल नहीं बना सकते. ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन इफ यूज्ड इन प्लूरल बिकम कॉमन नाउन. अगर हम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को अगर प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट या कॉमन मटेरियल नाउन नहीं रहते हैं. वो किस में चेंज हो जाते हैं? कॉमन नाउन में. नेक्स्ट है सर्टेन कलेक्टिव नाउन दो सिंगुलर इन फॉर्म और आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल. और जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैसे यूज किए जाते हैं? वो चाहे सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं तब भी हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं. थर्ड है सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल. और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं. जैसे कि आई सॉ ए डियर इन द पार्क. यहाँ एक सिंगुलर डियर की बात हो रही है, ठीक है. आई सॉ मैनी डियर इन द पार्क, यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? डियर के साथ ACIS नहीं ऐड कर रहे हैं. ये सिंगुलर में भी अपने आप में प्लूरल है, ठीक है. नेक्स्ट है अदर एग्जांपल्स आप देख ही लेंगे, जैसे कि शिप, डियर, फिश, इनके कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं. ये अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. नेक्स्ट है फॉलोइंग नाउन्स दो सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल ही यूज की जाती है, लेकिन उनके मीनिंग सिंगुलर निकलते हैं. जैसे कि सीजर्स, रिचेस, क्लॉथ्स, इन दिखने में हमें क्या लग रही है? प्लूरल. बोलने में भी हमें प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही नाम देते हैं. फिफ्थ, following nouns
दो प्लूरल इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीन क्या निकलता है, सिंगुलर। जैसे कि फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स के आगे क्या लग रहा है, एस लग रहा है, इज ए ड्राई सब्जेक्ट। अब फिजिक्स यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी एक सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें एस या एस लग रहा है यहाँ पर, फिर भी वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर ही कहलाएगा। सेकंड है फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच इज अवर। ठीक है, यहाँ पे इनिंग्स इसके आगे भी एस लग रहा है लेकिन हम इसका सेंस क्या निकालेंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव टू प्लूरल फॉर्म एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनकी दो प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे कि फर्स्ट है क्लॉथ। क्लॉथ यहाँ किसी फैब्रिक की बात की जा रही है। क्लॉथ्स यानी कि किसी कपड़े के पीस की बात की जा रही है, टुकड़े की बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स ऊपर वाला उसमें सिर्फ एस लग रहा है और नीचे वाला ई एस लग रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, गारमेंट्स। तो इसी तरह से एक नाउन, एक सिंगुलर नाउन के दो प्लूरल फॉर्म भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर बट टू मीनिंग्स व्हेन यूज्ड इन प्लूरल। ये भी हमारे ऊपर वाले 6 पॉइंट की तरह है कि जब हम सिंगुलर में यूज करते हैं तो इसका वन मीनिंग निकलता है, लेकिन जब हम प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे कि एस लगाते हैं ओनली, तो अलग मीन निकलता है। ई एस लगाते हैं तो उसका अलग मीन निकलता है। तो ऐसे ही एक सिंगुलर वर्ड टू प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन ए कंपाउंड नाउन इज यूज्ड विद ए न्यूमरल 1, 2, 3 etc. Which refers to its definite numbers, quantity or measurement. Never use it in plural form. जब भी हम कोई नाउन अगर 1, 2, 3 जैसे कि न्यूमरल में यूज करते हैं तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। जैसे कि ए 5 years प्लान, ठीक है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ए 5 year प्लान। अब 5 यहाँ आ गया, फिर हमें ईयर के आगे एस या एस लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ अपने आप में वो प्लूरल फॉर्म में है। जैसे कि 6 years old बॉय। अब 6 ईयर भी 6 ईयर ही बोलेंगे हम, क्योंकि 6 years 6 आ गया तो हमें इसको प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में प्लूरल है, इसलिए 6 year old बॉय। तब जब भी न्यूमरल आते हैं तो हम वहां पर नेक्स्ट जो वर्ड होता है, नेक्स्ट नाउन जो होता है, उसके आगे हम एस या एस नहीं लगाते हैं, उसे प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इन ए कंपाउंड वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल always add s to the principal word। बार कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल वर्ड के आगे ही एस लगाते हैं, जैसे कि मदर इन लॉज। अब इसमें हम लॉज के आगे लॉ के आगे अगर एस लगाएंगे तो ये रॉन्ग होगा। हम एस कहाँ लगाएंगे, मदर के आगे, मदर्स इन लॉ। स्टेप्स फादर, यह रॉन्ग है, फादर के आगे हम एस लगाएंगे, फादर्स। ठीक है, जो जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन। मैंने पहले बताया था आपको कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के ही प्लूरल बन सकते हैं, तो स्टेप को गिन सकते हैं क्या, लेकिन फादर्स को हम गिन सकते हैं, तो फादर के आगे हम क्या लगाएंगे, एस, स्टेप फादर्स। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल, देयर प्लूरल फॉर्म्स आर सेपरेट। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्लूरल में कभी यूज नहीं किया जाता, या फिर वो अपने आप में उनकी प्लूरल फॉर्म अपने आप में सेपरेट होती है। जैसे कि द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज अराइवल इज रॉन्ग, द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश हैज 26 लेटर्स। ठीक है, अल्फाबेट सिंगुलर प्लूरल। अब जैसे कि फर्नीचर है, पीसेज ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, वो अपने आप में प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। ऐसे एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस। अब एडवाइजेस नहीं बोलेंगे, एडवाइस अपने आप में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे 10 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है फिश एंड हेयर बोथ में बी यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। अब फिश और हेयर ऐसे नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज किए जा सकते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड टू रेफर सेपरेट थिंग्स दे आर प्लूरल। आई लाइक फिशेज
ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। जैसे आई लाइक फिशेज ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट है हिज वाइफ प्लग 3 ग्रे हेयर फ्रॉम हिज हेड। नेक्स्ट है व्हेन दे आर यूज्ड कलेक्टिवली दे आर सिंगुलर। फिश लिव इन वाटर, सम पीपल हैव गोल्डन हेयर। तो जब हम सेपरेट थिंग्स की बात करते हैं तो वहां पर तो हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में। और जब हम कलेक्टिवली एक ग्रुप में बात करते हैं तो वहां पर इनको हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर में। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आपकी एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको खुद करनी है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आप इसे तो आप जल्दी सीखेंगे। अगर नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट डे इनकी एक्सरसाइजेस के आंसर्स सेंड कर दूँ। थैंक यू।